अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको पास्ता नज़र आ रहा होगा, और यह है चिकन वेजी पास्ता जो कि मैंने बच्चों की फरमाइश पे बनाया था, और इसकी मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप ले लें ऑलिव ऑयल। मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ कप जितना ऑयल डाला है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन, और चिकन को मैं करूंगी फ्राई। और मेरे पास है जनाब ये बोनलेस चिकन, जो कि है तकरीबन 2 ब्रेस्ट पीस, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। ये देखें, तो ये छोटे ब्रेस्ट पीस थे, तो इसलिए आपको इतनी कम दिख रही होगी, वरना अमूमन बड़े ही होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। तो ये मैं अब इसके अंदर डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और इसको तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है। तो इसके अंदर मैंने कोई है ना नमक, मिर्च, कॉर्नफ्लोर वगैरह, अंडा कुछ भी नहीं शामिल किया, बस मैंने इसको ऐसे ही ऑयल में डाल दिया। और अब मैं इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी, यानी कि इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, ये वाइट की तरफ आ जाएगा, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी बाउल के अंदर। तो आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा आज चिकन पास्ता बनाने, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनके लिए यही तैयार कर लेती हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30, और 6 बजे तक 5-6 बजे तक हमारे यहाँ डिनर हो जाता है, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और मैंने जो है पास्ता बॉईल करके रख लिया है, और स्ट्रेनर के अंदर है वो। और ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने आज फ्रेश ही पीसी थी, तो इसलिए मैंने अलग से पीस के नहीं डाली है, यही फ्रेश मैंने डाल दी है। तो अगर आप पीस के रखें और काफ़ी दिन हो जाए, तो उसमें से वो टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और खुशबू भी। तो ये मैंने आज ही पीसी थी, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, और चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो ये देखें, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ कढ़ाई में से, क्योंकि जितना मुझे इसका कलर चाहिए था उतना आ गया है। ये देखें, चिकन मैंने निकाल लिए। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ, और इसके अंदर मैं फ्रेश गार्लिक डाल दूंगी। ये मैंने फ्रेश गार्लिक को चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये तकरीबन 5 से 6 जब्बे थे, जिनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जनाब, देखें इसके अंदर हल्का सा कलर आ गया। मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर दिया है। और इसके अंदर ये मैंने डाल दी है कैबेज, 1 कप के करीब, और ये मेरे पास फ्रोज़न रखी हुई थी, तो मैंने यही शामिल कर दी है। आप चाहें तो फ्रेश ले, वैसे इतना बड़ा इसका ये फूल होता है कि एक दफ़ा में आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ जितना मुझे चाहिए होती है, फिर मैं उसमें से निकाल लेती हूँ, और ना इसका कलर ख़राब होता है ना इसका टेस्ट। और ये मैंने फ्रोज़न ही इसके अंदर मटर और गाजर शामिल कर दिए हैं, ये भी तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास रखे हुए थे। और ये है शिमला मिर्च रेड वाली, ये 1 थी, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ये मैंने शामिल कर दी। तो इस तरह इसी बहाने से बच्चे कम से कम वेजिटेबल भी खा ही लेते हैं। अगर आप वैसे सादी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाएं, तो बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे। और ये मेरे पास ब्रोकली रखी हुई थी, ये मैंने शामिल कर दिया, ये भी मेरे पास फ्रोज़न थी। और आप वेजिटेबल्स के कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाइट, ग्रीन, रेड।
ये देखें आप, कितनी मज़े की सब्ज़ी तैयार हो रही है ये। आप चाहें तो इसको ऐसे ही ना स्टीम दे के भी खा सकते हैं। और मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जनाब ये वाइट पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, गार्लिक पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये गार्लिक पाउडर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये नमक। चिकन में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। और ये है जनाब सोया सॉस, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल दें। और नमक जो है हाथ रुक के डालें क्योंकि सोया सॉस भी नमकीन होता है। और ये मेरे पास पास्ता सॉस रखी थी, मशरूम गार्लिक सॉस, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, मेरे पास थी तो मैंने डाल दी है। हाँ, अगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है कि फ्लेवर इससे बहुत अच्छा निकल के आता है। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये हॉट सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस रखा हुआ था थोड़ा सा, मैंने वो शामिल कर दिया है। और अब देखें सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं मेरे पास। और अब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो फिर मुझे जाके वापस लेके आना पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में चाइनीज़ ज़्यादा बनता है, तो इसलिए चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स समझें आप, क्योंकि टीस्पून के हिसाब से तो मैंने नहीं डाला। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है कि बहुत खट्टा हो जाए और इतना कम भी नहीं कि कोई टेस्टी ना आए, तो फ्यू ड्रॉप्स डाल दें तो इनफ होता है। और ये देखें आप, कितनी मज़े की वेजिटेबल तैयार हो गई है। और अब इसके अंदर मैंने ये मैकरोनी शामिल कर दी है। इसको मैंने बॉयल कर लिया था, ऑयल लगा के मैंने इसको रख दिया था। आप यकीन माने इतनी मज़े की बनी थी ये। और अब मैंने इसके अंदर ये चिकन भी शामिल कर दी है। तो आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने हैं और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि वैसे तो मैं कम ही वीडियो डालती हूँ, लेकिन जब भी डालूँगी फ़ौरन आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं रोज़ाना वीडियो तैयार करूँ। वही हमारी जो रूटीन की लाइफ है, अब वो कौन बार बार दिखाए। तो कुछ डिफरेंट होता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का चिकन पास्ता मेरा हो गया तैयार। अगर आप इस मौके पे डालना चाहें तो चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ शामिल नहीं की थी, मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है तो फिर मैंने ऐसे ही उनको सर्व कर दिया था। और देखें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और फ़ौरन तैयार हो गया, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। आप वेजिटेबल काट के रखते हो, चिकन को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पास्ता को आप बॉईल करके रख लें। तो ये देखें कितनी मज़े की चिकन पास्ता आपको लग रहा होगा। तो जनाब ये है दूसरे दिन की वीडियो, और मैं जा रही हूँ किसी के घर दावत में। वहाँ की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के घर जाएं और उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दें। तो बस मैंने ये ड्रेस पहना था और साथ में चप्पल, ज्वेलरी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी क्लिप शेयर कर लूँ। और ये देखें ये मेरा ड्रेस है जो मुझे बाजी ने भेजा था, और चप्पल भी, चूड़ियाँ भी, हर चीज़ मुझे बाजी ही पाकिस्तान से भेजती हैं। तो उनकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरी पसंद के हिसाब से ही वो चीज़ें भेजती हैं।
तो आप सब लोग मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका साया सलामत रहे। तो जनाब हम लोग निकल चुके हैं और ये देखें हम लोग जा रहे हैं और हमारे घर से तकरीबन 25 से 30 मिनट की ड्राइव पे था उनका घर। तो इस वक्त रात हो चुकी है और तकरीबन 7-7:30 बज रहे हैं जो हम जी। तो इस वक्त हम लोग रास्ते में थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं था और मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे क्योंकि बच्चे दावतों वगैरह में जाते नहीं हैं और मैंने उनको पहले ही मना कर दिया था कि जी बस मैं और हमारे मियाँ जी आएंगे। तो काफ़ी अर्से के बाद हमारी उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने अपना नया घर बाय किया था तो इसी खुशी में उन्होंने हमें दावत दी थी और अब हम लोग जा रहे थे उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए। तो अल्लाह ताला उनको उस घर में रहना नसीब करे, उनको उस घर में खुशियाँ दिखाए, वो अपने बच्चों के साथ उस घर में रहें, खुशियाँ देखें। और ये देखें अभी हम रास्ते में ही थे और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, खाना वाना खाया, काफ़ी गपशप होती रही, काफ़ी माशाल्लाह अच्छे खासे लोग आए हुए थे। और मैं तो खैर फर्स्ट टाइम उन लोगों से मिल रही थी क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्से के बाद गए थे। तो इसी तरह से हमारा होता है, अगर इससे हमें दावत आती है तो हम लोग ज़रूर जाते हैं क्योंकि दूसरों की खुशियों में खुश होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उसके साथ आप दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला जिस भी आपको अपनी खुशियों में शरीक करे, अल्लाह ताला उनको मज़ीद खुशियाँ देखना नसीब करे। तो चलें, यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी अच्छी सी कोई रेसिपी लेके, शायद या हो सकता है कहीं निकलूँ तो तब मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। तो चलें, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।